Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. In case you are watching me for the first time, I'm Bipasa Bose. I just cleared NEET 2021. मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन यकीन बेस से किया था जो कि 2021 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और चूँकि मैंने भी वो बैच बहुत लेटली ज्वाइन किया था सो मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी कि बैकलॉग्स कैसे कवर करूँ, पर फिर भी मैंने सारा कुछ कवर कर लिया था। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एज यू ऑल नो कि फरवरी का महीना चल रहा है एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा, या तो जुलाई को ही होगा या फिर अगस्त तक भी जा सकता है, जितना कि मुझे लगता है, क्योंकि अब तक हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। सो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो और जो भी अपने बैकलॉग से पहले तो ये बिलीव करो कि हाँ सब कुछ कवर किया जा सकता है। अगर बिलीव नहीं करोगे तो फिर होगा कैसे। फेब से लेकर जुलाई तक अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अभी भी आपके पास लगभग 5 महीने हैं। इन 5 महीने में क्या बैकलॉग कवर किया जा सकता है? यस डेफिनेटली 5 महीने नहीं लगेंगे, बट 1-2 महीने में आप पूरा बैकलॉग कवर कर सकोगे। तो 3 कैटेगरी में बात करते हैं। सबसे पहले ड्रॉपर्स के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रेशर हो तो क्या करोगे, एंड देन थर्ड जो ऑलरेडी कोई कॉलेज ज्वाइन कर चुका है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक फ्रेशर थी और फिर भी मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया हुआ था जो कि एक ड्रॉपर्स बैच था। सो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी पर फिर भी सब कुछ कवर अप हो चुका था। तो अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यकीन बैच एक ड्रॉपर बैच ऑलरेडी है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि आप सही जगह पर हो। तो देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे खुद के स्टेट में एक बंदा है जिसने 12th में तो पता नहीं कितना आया था, बट उसने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया और उसके नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में उसने फिर से नीट दिया था। तो वो जो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट थे उसकी प्रिपरेशन उसने यकीन बेस से किया और बिलीव मी वो स्टेट का टॉपर निकला। तो भाई इतनी बढ़िया बात है ना। तो आप सोच सकते हो स्टेट के टॉपर्स भी PW से निकल रहे हैं, और सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में मैंने ये सुना है कि ड्रॉपर होने के बावजूद भी उन्होंने जब फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन किया तो वो उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आया। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आप पहले तो मानकर चलो कि आप कवर कर लोगे। उसके बाद में थोड़ा कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हो। देखो अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे आप क्या करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी नीट के लिए ड्रॉप ले रखा है। नीट के अलावा आपके पास और कोई तो ऑप्शन दिमाग में होगा नहीं, क्योंकि आप एक ड्रॉपर हो। तो इसलिए आप जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो, जो करंट लेक्चर्स आप देख रहे हो, उसको ही फॉलो करो और दिन में 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप निकाल सको तो निकाल करके जो पुराने वाले लेक्चर्स थे सीक्वेंस वाइज में आप फॉलो करो। जैसे कि अभी आप चल रहे हो ग्रेविटेशन में, ऑलराइट। सो ग्रेविटेशन आपका पूरा आप जो अभी चल रहा है उसी को फॉलो करो और आपका पूरा काइनेमेटिक्स से ग्रेविटेशन के पिछले वाले चैप्टर तक आपका रह गया है। सो आप ऐसा करना कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स ग्रेविटेशन में लगेंगे तो आप ग्रेविटेशन का पिछला वाला चैप्टर कर लेना। और लॉज ऑफ मोशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पड़ेंगे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको लॉज ऑफ मोशन से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था। लॉज ऑफ मोशन मुझे बहुत टफ भी लगा था और बहुत टाइम टेकिंग भी था। सो अगर आप कर सको तो लॉज ऑफ मोशन धीरे धीरे आप शुरू करो और ग्रेविटेशन के अलावा आप वो सब कुछ कवर करते जाओ धीरे धीरे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू। अगर आपका एक चैप्टर चल रहा है आप उसी पर फोकस करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बैकलॉग के चलते जो आपका करंट अभी चल रहा है वो रह जाए और बाद में जाकर के यही बाद में बैकलॉग बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो करंट के सब कुछ आपका जो करंट लेक्चर्स हो गए, फिर होमवर्क हो गया, DPP हो गया, नोट्स हो गए, सब कुछ करके आपके पास अगर 1-2 घंटा टाइम बचता है, मैं कह रही हूँ बचता है, तभी आप बैकलॉग पर फोकस करना। क्योंकि अगर आपने अभी के वाले चैप्टर्स में फोकस नहीं किया तो बाद में ये सब कुछ आपका बैकलॉग हो जाएगा और जब आप रिवाइज करोगे तो ये सब कुछ आप भूल चुके होंगे। तो इसीलिए अभी फोकस ऑन द करेंट पार्ट्स, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उन सारी चीज़ों पर, उन सारे टॉपिक्स पर आप फोकस करना और सेम वही लेक्चर देखो, उन्हें भी नोट्स बनाओ उनके। ऐसे ही स्लोली आपको पूरा कवर करना होगा।
और आपके पास अभी कम से कम 5 महीने हैं। आप अगर बना सको तो आप एक पेपर लो और एक रफ सा प्लान बनाओ कि इतने दिनों में या इन एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक पर मास्टरी हासिल करना चाहती हूँ। लाइक आपका कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है, आप अगर चाहते हो कि आप उसको कवर करो, तो आप एक प्लान सा बनाओ कि ये चीज़ है जो मुझे मास्टरी करनी है, जिसमें अगर आप आज का पूरा कर चुके हो और उसके बाद आप करना चाहते हो जो पुराने वाले टॉपिक्स थे, तो आप उनके पहले तो आप नोट्स से गो थ्रू करना। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो हो सकता है कि जो पुराने वाले टॉपिक्स आपके मिस हो गए वो आपको आता भी था होगा। तो अगर आपको आता है, आपको डाउट है कि आपको आता है कि नहीं, तो एक बार नोट्स को डाउनलोड करके देखना। आप एक बार नोट्स से गो थ्रू करना। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके क्वेश्चंस पर जाओ। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर आप अपने कंसेप्ट को वापस से क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ड्रॉपर को ऑलरेडी सब कुछ आता है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होता है, जिसके कारण उनका नीट में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता। सो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना। जो टॉपिक्स पर आपको लगता है कि पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आप एक बार नोट्स से गो थ्रू करना, उसके बाद क्वेश्चन पर जंप करना। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ कर लिया बट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं किए तो आपका कैसे भी नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन सारी बातों का आप ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या करोगे। देखो, फ्रेशर मैं भी थी और मैंने 12th बोर्ड्स के साथ साथ ही मैंने नीट की प्रिपरेशन मैंने करी थी। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स का भंडार है, मैं शेयर भी नहीं कर सकती, बट मैंने सब कुछ ओवरकम किया है। आपको भी करना होगा अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो तो। हमारे लिए तो ये बहुत एडवांटेज वाली बात हो गई है कि हमारे समय में फिजिक्स वाला जैसे ग्रेट प्लेटफॉर्म मौजूद है और हम अपना प्रिपरेशन एक अच्छी जगह पर कर रहे हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। सो ये मानकर चलो कि जो आपका बोर्ड से और जो आपका नीट है ये क्लियर हो सकता है, एक ही साथ हो सकता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आप एकदम सही जगह पर ही आए हो। अगर आप एक फ्रेशर हो और आपके बैकलॉग्स बचे हुए हैं तो करना ऐसा है कि आपके सामने अगर आपके कोई एग्जाम्स है लाइक बोर्ड्स ऑब्वियसली, तो आप क्या करना कि आप 12th के टॉपिक से शुरुआत करना। जो आपके पास 12th का बैकलॉग बन रहा है उसी को आप कवर करना पहले। और अगर आपका 11th का ही पूरा हिला पड़ा हुआ है तो उस केस में मैं बोलूँगी कि सबसे पहले केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों को करना, क्योंकि 11th और 12th में बहुत सारा कनेक्शन है। 12th में भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 11th में भी है वो। तो आप अगर 11th की केमिस्ट्री से स्टार्ट करते भी हो ना तो आपका एक कनेक्शन बना रहेगा और आपको 12th में भी आसानी होगी। और अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, फिजिक्स का बैकलॉग बना हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि आप जो मतलब जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है उससे आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी काइनेमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट काम में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़ ही रहे हो तो ग्रेविटेशन को भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट बहुत ही सेम है। अगर आप एक के बाद एक को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आपको कम टाइम में आप समझ पाओगे और आपको कम टाइम लगेगा। तो अगर आप बायोलॉजी से भी शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स जिनमें बहुत सारा याद करने वाला पार्ट है। लाइक मॉर्फोलॉजी हो गया, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बट याद करने वाला बहुत चीज़ है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना बचे, आप जो पहले से कर रहे होगे उसको बाद में आपको कम टाइम लगेगा। तो आपके पास अभी बहुत टाइम बचता है और आपने 11th बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आप जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स है उनसे शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स अगर आपको नहीं आता है तो आप शुरुआत कर सकते हो। और 12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो वाला चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 5-6 क्वेश्चंस तो किसी साल में आ भी चुके थे। आपको 11th का सेल वाला चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करना है क्योंकि वो बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है। सो अगर आप 12th में हो, फ्रेशर हो और आपका 11th बिल्कुल हिला पड़ा हुआ है जैसे कि मेरा था,
सो आप 12th के टॉपिक्स में अभी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके बोर्ड्स में भी वही आएंगे। और अगर आपने 12th में मास्टरी हासिल कर ली तो आपको बाद में 11th के लिए जब समय रह जाएगा, जब आपका बोर्ड्स खत्म हो चुका होगा, तब आपको सिर्फ 11th का ही पढ़ना होगा और तब आप 12th का रिवाइज कर सकते हो। तो अभी इतना भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाना है कि मतलब कि दिन में तो मुझे पुराने वाले चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। इतना स्ट्रेस्ड आउट मत हो जाओ और जस्ट फोकस ऑन द करंट वन। जैसा कि मैंने ड्रॉपर्स के लिए भी बोला था, आपको भी करंट में ही फोकस करना है। अगर आप 12th में हो तो आपको 12th के लेक्चर्स को ही पहले कंप्लीट करना है, उसके डीपीपीस को सॉल्व करना है, फिर जो फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स को भी आपको फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से। और देखो, आपको अभी से ही नोट बनाना चाहिए। अगर आप नोट्स बाद के लिए छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और अभी भी आप नीट क्लियर करना चाहते हो, आपके दिल में, दिमाग में, आपके जहन में नीट है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। आपने शायद यकीन बेस्ड ज्वाइन किया होगा, या आप शायद नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा आपने। आपके पास कॉलेज के अलावा जितना टाइम बच पाता है उसमें आप आपके खुद के वीक पॉइंट्स पर ही ज़्यादा काम करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स होंगे। पहले तो अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है और जो कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है उन्हीं को पहले क्लियर करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई चैप्टर आता है तो आप सीधा क्वेश्चन करो। डीपीपीस जो फिजिक्स वाला ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसके डीपीपीस को फॉलो करो। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मैंने ऐसा बहुत बार किया था कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने के कारण मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है सब कुछ था ही, बट मैं उस चैप्टर को ग्रास्प नहीं कर पाई। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर करना। बिल्कुल ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए और बस धमाधम कहीं से भी क्वेश्चंस किए जा रहे हो। सो ये सब कुछ बताने के पीछे जो मेरा रीज़न है वो सिर्फ इतना ही है कि मैंने जो कुछ भी खुद एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर करना था। तो जो मैंने गलती की बिल्कुल आप मत करना। सो आई होप कि मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो। अगर हाँ, देन प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ घंटी ज़रूर बजा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोस मेरे व्यूअर्स तक लेट पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।